वो मेरा छोटा भाई है। अब तुम लोगों से नहीं बोल रहा हूँ, रात 2-2 बजे तक मेरे दरवाजे पे खड़ा रहता था। अभी तो सच में, तो मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ ना, सच है। या उत्तराखंड में मतलब हरीश भाई को छोड़ दिया जाए तो उत्तराखंड में कोई ऐसा नहीं है जो हरक सिंह के दरवाजे पे खड़ा नहीं रहा हो। तो जैनी प्रकरण में सबसे पहले सिपाही जांच मेरी। अब उत्तराखंड में किसी नेता की अगर जांच हो रही है ईडी की तो सबसे पहले हरक सिंह की। तो हरक सिंह कुछ है ना। अरे मैं एक सिपाही का लड़का, आज एक सिपाही के लड़के ने साला हिंदुस्तान की सीबीआई और एक हिंदुस्तान की जो है ईडी सबसे बड़ी जांच एजेंसी हिला के रख दिया। मेरे निमंत्रण पर मेरे बारे में तो ईडी वाले जब आए तो मैंने कहा यार हुजूर देर कर दी तुमने आते आते, मैं तो 6 महीने से इंतजार कर रहा था। मैंने कहा यहाँ रखा मैंने सामान, मैंने सब रफा दफा कर दिया। तो कहले कहा रखा, मेरे ढूंढो तुम, ये तुम्हारा काम है ईडी वालों का। अब ऐसा नहीं तो कुछ चीजें नैतिकता रहनी चाहिए। अब मैं जब अति करेंगे, मैं तो ईडी वालों को बोल के आया हूँ ना, मैं बोल के आया उनको, मैंने ज्यादा मत खोजना तभी तो चुप हो गए। फर्क नहीं पड़ता। अरे केजरीवाल राष्ट्र नेता से दिल्ली का मुख्यमंत्री से अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गया, मुझे जेल भेजे बिना, मैंने कहा ना चर्चे पर्चे खर्चे, बिना जेल गए तो कोई नेता ही नहीं बनता। अग्नि बोर्ड में, मंडी में, पंतनगर विश्वविद्यालय में, भरसार विश्वविद्यालय में उसको नौकरी लगाए। तो क्या एक चीज सुनो यार, आपने बेटे वो तो अपने घर के लोगों को तो नहीं लगाया ना, लोगों को लगाया ना, लोगों को। मैंने तो अल्मोड़ा के लोगों को भी लगाया। तो आज अगर 23,000 लोगों को उपनल में, जब मैं उपनल का चेयरमैन बना था केवल 3,000 लोग थे। मैंने अंश सीते हुए तो राणा सिंह जब शिक्षा मंत्री थे, कुछ बैर नहीं की उन्होंने पौड़ी मार भूख हड़ताल करी थी, तो भाई साहब सीते हुए तो मृत्यु घोषित हो गया था। मैंने 1 घंटे के लिए पुनर्जीवित कराया सीटे वेतनमान, और 5,500 गढ़वाल में, 4,500 कुमाऊं में नौकरी लगाया। अंशकालिक टीचर्स का लड़ाई लड़ी, अंशकालिक टीचर्स को नियमित करवाया। वो यहाँ का छात्र संघ अध्यक्ष कागज का हर्षवर्धन, क्या नाम था उसका, वो भी उसी में परमानेंट हुआ। आपने हर्षवर्धन ने जी आपने कहा था एक बयान। देखिए मेरी बेटी की तरह वो, मैंने ऐश्वर्या को जब यहीं घर पे, मैं तो रात कई बार यहीं शैलजा जी घर पे रुकता था, और मैंने छोटी बच्ची थी जब वो 6-7 पढ़ते थे। और जब मैं 2012 में मिनिस्टर था और सैनिक कल्याण मंत्री था, तो मैंने उसको उपनल में, उपनल जो कॉरपोरेशन, उसमें मैनेजर लगाया था। 4-5 साल उसने वहाँ नौकरी करी। तो मेरी तो बेटी की तरह, और मैं तो उससे भी कहूँगा कि भाई ये भाजपा कुछ भी कर सकती है। मेरे को रात ही रात निकाल दिया, जब हरक सिंह की जरूरत थी तब तुमने मेरे को बुला लिया, और जब हरक सिंह की जरूरत नहीं तो रात में 16 जनवरी को निकाल दिया। तो ये भाजपा कुछ भी कर सकते। मैं तो बचपन से रहा हूँ भाजपा में। आपने कहा मैनेजर लगाया, मैंने कहा इस तरह से लगाते थे आप? मतलब मैं इसलिए करूँ कि ये मैनेजर नौकरी मैं तो लगाता था, क्यों नहीं लगाता। मेरे 22,000 लोग उपलब्ध में नौकरी। मैंने यहाँ एक चीज सुनो, केवल रुद्रप्रयाग जिले में जो भी बीएससी था, क्योंकि मेरे पे एग्रीकल्चर था तो बायोलॉजी आर्ट्स के बच्चे को नहीं लगा सकता था, जो भी बीएससी था यहाँ, केवल रुद्रप्रयाग विधानसभा नहीं, पूरे जिले में जो भी बीएससी बॉटनी से था, जंतु विज्ञान से था, मैंने सीड सर्टिफिकेशन में, ऑर्गेनिक में, और आज उधम सिंह नगर में 250-300 लड़के, अब वो परमानेंट हो गए सब। काशीपुर रुद्रपुर में जितने लोग नौकरी कर रहे हैं वो मैंने लगाए नौकरी बहुत पकड़ शैलजा जी से कहा लाओ लोग, किसी से लक्ष्मण को बोलता था, सिंगवान जी बोलता था, इनसे बोलता था, लाओ भाई कोई भी अच्छी लड़का है। रावत जी व्यक्तिगत रूप से मेरे बहुत अच्छे संबंध है आशा नौटियाल से, मेरी छोटी बहन है। और अच्छा है कि भाई मैंने तो उसको बहुत नीचे से देखा है, परचून से, छोटे से कीमत की दुकान से देखा है। अपने पति को कई बार वो जब वो टिफिन में खाना लाती थी दिन में, मैंने तब से देखा उस लड़की को। लेकिन इस समय सवाल आशा नौटियाल का नहीं, इस समय सवाल भारतीय जनता पार्टी के जो अहम है, कई बार व्यक्ति गौण हो जाता है। जैसे आज आप मेरे से बोल लो, हरक सिंह गौण है, मनोज गौण है। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो अहम है वो महत्वपूर्ण है। नौजवानों के साथ जो अन्याय कर रहे हो, हम जो चाहे कर लें। अरे भाई ऐसा कैसे सोचा था, पेपर एक, मुझे आज आप लोग बताओ, एक पेपर लीक हो गया, चलो हो गया, दूसरा पेपर लीक हो गया, तीसरा हो गया। अगर ये राजस्थान में एक पेपर लीक हुआ तो भाजपा ने तूफान मचा देता पूरे देश के अंदर। यहाँ तो साला लोक सेवा आयोग में भी जा रहे, तो अब मेरे मुंह से साले निकल जा रहा है, मैं गढ़वाले आदमी हूँ, कभी कभी गढ़वाले अब वो आदत पड़ी ना। बात मंत्री लगा रहे, कह रहे भाजपा। अरे यार वो मंत्री भी अंदर खाने चाहेंगे कि हारी जाए, उनकी कुर्सी भी सुरक्षित तभी है। तो मैं आज आप बता रहा हूँ, मंत्री भी चाहेंगे, भाजपा के लोग भी चाहेंगे कि हार जाए, और पूरी नौटियाल मंत्री बनने की दौड़ में।
अरे कहीं नहीं बन रही है, कोई नहीं बना रहा है, कैसे बेवकूफ़ बना रहा है उसको कब तक बेवकूफ़ बनाओगे उसको भी चुपचाप अपना। अरे ठीक है, उन्होंने बना दिया। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, भाजपा कहीं दौड़ में कुछ नहीं है। पैसा मशीनों से जैसे हरियाणा में करा भैया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं जिम्मेदार, अगर केदारनाथ में कांग्रेस हारती है, कांग्रेस को अगर कोई नुकसान होता है, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी, यहाँ की जनता की तो जिम्मेदारी है, पत्रकारों की जिम्मेदारी भी है। क्योंकि आप जो है उठाते रहोगे। भाजपा के अगर मशीनों में गड़बड़ कर रही है, मशीनों सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, तो मैं हाथ जोड़ के आप पत्रकारों से भी कह रहा हूँ कि भाजपा के अहम को तोड़ने के लिए तभी तो आप लोगों को भी विज्ञापन ठीक से मिलेंगे, जो देखना।